बात कर रहे हैं मणिपुर की, जहां हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं और इन्हीं बिगड़ते हुए हालात के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने 24 जून को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्य में पिछले 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से हिंसा जारी है, जिसमें अब तक 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार को भी मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में एक एसयूवी में ब्लास्ट किया गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। इनमें से एक घायल की हालत चिंताजनक भी है। वहीं विपक्षी दल लगातार मणिपुर के हालात पर चर्चा करने के लिए सरकार से एक सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे थे। साथ ही सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगा रहे थे। मणिपुर में हिंसा इस कदर बढ़ चुकी है कि हाल ही में भीड़ ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री आर.के. रंजन का घर भी जला दिया था। शांति बहाल करने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, बावजूद इसके यहाँ हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं और उसके चलते अब 24 जून को सर्वदलीय बैठक होगी। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है। ये शनिवार को 3 बजे है। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में शायद ये बैठक होने वाली है। ऑल पार्टीज को इनवाइट्स जो हैं वो दिए गए हैं। मणिपुर में जो कुछ हो रहा है पिछले 52 दिनों में हमने देखा है कि 120 से ज्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं। 70,000 लोग जो हैं वो विस्थापित हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं। यही नहीं, 5,000 से ज्यादा जो पुलिस के वेपन्स हैं वो लूटे गए थे। जब मैं कल सीनियर ऑफिसर से बात कर रही थी तो उनका कहना था कि 1095 वेपन्स जो हैं वो वापस आ गए हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन 4,000 के आसपास जो हैं वो अभी भी गायब हैं। स्थिति जो है वो चिंताजनक है, फ्रेजाइल है, रह रहकर जो है वो बार बार सिमर उठती है। सबसे पहले मणिपुर ने जो हिंसा का दौर था वो 3-4 को देखा था। जो ये दूसरी दौर का जो हिंसा हो रही है वहां पर वो ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि लोग जो हैं वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अटैक कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के घर को भी टारगेट किया गया था। तो ये एक चिंता की बात है। दूसरी तरफ जैसा कि आप कह रही थी कि ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो लगातार प्रधानमंत्री तक को जो है वो पत्र लिख चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि इसमें उन्हें हस्तक्षेप करने की जरूरत है। हालांकि जो सरकार है उसकी तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब मणिपुर में इतनी स्थिति खराब है तो प्रधानमंत्री विदेश में हैं, तो ऐसे में सरकार की तरफ से यह सफाई दी जा रही है कि जो इंटरनल डायनामिक्स हैं उसको केंद्रीय गृह मंत्री देखते हैं, तो वो इस मामले को ऑलरेडी बहुत बारीकी से देख रहे हैं। ये ऑल पार्टी मीटिंग का डिसीजन तब आया जब कल देर रात असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, जो नेडा के भी चीफ हैं, वो कल केंद्रीय गृह मंत्री से रात को मिले थे। तब ये फैसला है वो लिया गया है। दूसरी तरफ अगर मैं ये भी बता सकूं कि जो एक ब्लास्ट हुआ है उसमें 3 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। इसके बीच में जो सेंटर है उसका ये लगातार कहना है कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। उन्होंने डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ को भी पिछले हफ्ते जो है वो मणिपुर में भेजा था, वो गवर्नर से भी मिले थे और उन्होंने ग्राउंड में जो फोर्सेस काम कर रही हैं उन पे बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने की भी कोशिश की थी। सेंटर की तरफ से यह भी दलील दी जा रही है कि 147 कॉलम्स, जिसमें 80 कॉलम्स जो हैं वो आर्मी, बाकी असम राइफल्स, इसके अलावा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स और लोकल पुलिस की फोर्स जो है वो इतनी फोर्स जो है वो वहां पर तैनात है। इसके अलावा मणिपुर के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए सोनिया गांधी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया। अब रुक करते हैं हम पटना में जो विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है उसकी बात करें। इसके लिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में पोस्टर लगे हुए हैं। जेडीयू और आरजेडी के अलावा बैठक में शामिल होने वाले दूसरे दलों की ओर से भी पोस्टर यहां पर लगाए गए हैं। जेडीयू की ओर से पार्टी मुख्यालय के बाहर लगाए पोस्टर में लिखा है कि मन की नहीं काम की। इसके अलावा एक पोस्टर में लिखा है कि आगाज हुआ बदलाव होगा। बैठक जो है काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा और सब लोग जो हैं अपनी बात को रखेंगे। क्या नीति होगी, क्या एजेंडा होगा, क्या मुद्दे होंगे। बात यह है कि कोई मोदी पे बात नहीं कर रहा, बात जो लोग कर रहे हैं वो मुद्दे की बात कर रहे हैं और सब लोग जानते हैं कि मुद्दा क्या है। और ये जितने लोग हैं जो आ रहे हैं, कोई भी मीडिया द्वारा निर्मित नेता नहीं है। यही तो हम बार बार बोल रहे हैं, कुछ है मीडिया द्वारा निर्मित नेता, लेकिन जो लोगों की बैठक हो रही है
वो सीधे लोग जो हैं जनता से संवाद करने वाले लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। बीएमसी में हुए कथित घोटाले को लेकर अब शिवसेना के दोनों गुट इस वक्त आमने सामने हैं। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक बीएमसी में हुए कथित 12,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एसआईटी गठित कर जांच करने के आदेश दे दिए, वहीं अब उद्धव ठाकरे ने 1 जुलाई को बीएमसी प्रशासन की ओर से किए गए हजारों करोड़ के घोटाले के खिलाफ मोर्चा निकालने का ऐलान किया है। बीएमसी चुनावों से पहले ही शिवसेना के दोनों गुट मुंबई में अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। 25 सालों तक शिवसेना का बीएमसी पर कब्जा रहा है, लेकिन पिछले साल की बगावत के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अब बीएमसी में कथित घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं। कैग के रिपोर्ट के अनुसार बीएमसी में 12,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। मुख्यमंत्री शिंदे ने एसआईटी गठित करने के आदेश दिए हैं और इस एसआईटी का नेतृत्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर करेंगे। इस एसआईटी में जॉइंट कमिश्नर निशित मिश्रा सहित दूसरे पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। गेले 15-20 वर्ष ज्यांनी मुंबई महापालिकेवर दरोडा टाकला, पिछले 15-20 सालों में जिन्होंने मुंबई को लूटा, मुंबई के हजारों करोड़ रुपए कहां गए, इसका हिसाब एसआईटी पता लगाएगा। एसआईटी का गठन हुआ है और कुछ लोगों के पैरों तले जमीन सरकने लगी है। रिपोर्ट मध्ये बीएमसी के भीतर हुए भ्रष्टाचार का जिक्र कैग रिपोर्ट में हुआ है। मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और इस एसआईटी में अनेक लोगों के मुखौटे निकल जाएंगे। शिंदे की ओर से जांच के आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि पिछले 1 साल में बीएमसी में कई घोटाले हुए हैं और बीएमसी की एफडी से भी 7 से 8,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रशासन ने किया है। खुद ने चोरी की है, चोरी कर रहे हैं, दिन दहाड़े कर रहे हैं और इसीलिए हम 1 तारीख को मुंबई की ओर से, मुंबई की जितने सारी जनता है उनकी ओर से मुंबई महापालिका पर हम मोर्चा लेकर जाएंगे। शिवसेना के दोनों गुटों के बीच अब ये लड़ाई बीएमसी में अपने आप को स्थापित करने की है। उद्धव ठाकरे जहां अब तक अपने सभी पार्षदों को अपने साथ रखने में कामयाब रहे हैं, तो वहीं पिछले कुछ महीनों में एकनाथ शिंदे कभी नालियों में उतरकर देखरेख करते हैं, तो कभी कोस्टल रोड और एमटीएचएल प्रोजेक्ट पर वो दिखाई देते हैं और इसके जरिए वो मुंबई में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देश की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी के सत्ता में आने के लिए अब शिवसेना के दोनों गुट एक दूसरे पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।